दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से आपके साथ डेली मार्केट के अपडेट लेते आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट में किसी तरह की कोई न्यूज़ आती है या अपडेट आती है या मार्केट का सेंटीमेंट दिखता है कि भाई यहाँ से बियरिश होगा या बुल होगा, जो भी है हम आपके साथ रेगुलर शेयर करते आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़िए और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो जैसे कि हम कुछ दिनों में देख रहे हैं कि बीटीसी में बहुत साल बचा हुआ है, मार्केट बहुत ज़्यादा पंप डंप चल रही है। जैसे कि कल भी मैंने आपको परसों एक वीडियो पोस्ट की थी मैंने आपको, जहाँ पे बताया था आपको कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सके और मिनिमम लॉस आप कैसे कम रेगुलर आने वाले टाइम में कैसे कम से कम करते रहे। और मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी लॉस ना करें, क्योंकि अब अच्छे कॉइन को अगर आप होल्ड करते हो, जैसे कि मान लो बीटीसी, इथेरियम, तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम बाद वो प्रॉफिट देगा और आप उसमें भी स्कैल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम रेगुलर चर्चा करते रहते हैं और आप लोगों को सिखाते रहते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है आप लोगों को। तो आज हम बात करेंगे बीटीसी से रिलेटेड और बात करेंगे कि मार्केट आप के साथ आगे आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर आप जगह जगह पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं भी सक्सेस इंसान नहीं हो पाता। अपने लाइफ के कुछ रूल्स रहते हैं, क्योंकि आदमी आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि एक अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी किसी चीज़ की तैयारी करता है तो उसको कंसंट्रेशन के साथ वह उसको प्रॉपर निभाता है। तो उसी तरह मेरा ये मानना है कि अगर आप जो यहाँ पे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में अगर आए हैं तो आपके लिए एक फोकस होना और आपके लिए एक गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में और आगे चल के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो और कैसे अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी से रिलेटेड। देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको वनडे में चेक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए गए थे जो नीचे की साइड थे जहाँ पे इसका सपोर्ट था। तो यहाँ पे आप 77 को देखिए, इसने ब्रेक नहीं किया, इस पर विग मार के देन उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चला गया है। अगर आपने यहाँ पे इसको बाई किया होगा तो मैं आपको रेगुलर एक बात बता रहा हूँ काफ़ी दिनों से। अब देखिए करीबन 8% का ये पंप हुआ था। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे कि अगर मान के चलो आपने यहाँ पे $1000 इन्वेस्ट किए होंगे तो करीबन यहाँ पे $80 का आपका प्रॉफिट रहा होगा, क्योंकि 8-9% है यहाँ पे। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे इन्वेस्ट रखिए और आपका जो कैपिटल है उसको रेगुलर निकालते रहिए। रीज़न इज कि उसका ये है कि क्या पता मार्केट कहाँ से डंप हो जाए और कहाँ से पंप हो जाए। तो अभी सेंटीमेंट्स कुछ बिगड़े हुए, क्योंकि जब तक अभी तक यूएसए के बारे में अभी तक कोई फुल फ्लैश न्यूज़ नहीं आ जाती है, कुछ रेगुलेटरी इसके बारे में कंफर्म नहीं होती अभी तक, इसके बारे में अभी ये कहना मुश्किल हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा कि हम यहाँ से कितना पंप देख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की वीडियो कुछ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं। तो हमें उन पे ध्यान ना देके बस अपने फोकस और अपने पोर्टफोलियो को टारगेट बनाना है कि हम इसे कितना धीरे धीरे ग्रोथ करते रहे। तो जैसे कि अब मुझे फिर से यहाँ पे, जैसे कि आप वनडे में अगर चेक करते हैं तो अभी भी ये यहाँ से रेड कैंडल बनी हुई है। मुझे लगता है कि बाद दोबारा कहीं ना कहीं बार 72 के अराउंड इसको जरूर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे फिर आएगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अब 4 आवर में चेक कर लेते, क्योंकि 4 आवर में भी ये जो 21 EMA को ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। वनडे में चेक कर लेते हैं। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में, अब मैं आपको सिखाऊंगा आज वीकली टाइम फ्रेम। देखो वीकली टाइम फ्रेम ये है, देख जैसे कि अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हुआ तो इसमें साफ साफ अब कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती चीज़ें, बस फ़र्क ये होता है कि आप किसको फॉलो करते हो और वो आपको किस तरह कितनी बातों में घुमाता है। यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि प्राइस यहाँ तक ही जाएगा। वो आपको हमेशा 2 चीज़ें ही सिखाएगा कि नीचे यहाँ तक जाएगा, ऊपर यहाँ तक जाएगा। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ साथ साथ कि नीचे जाए ऊपर जाए हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम जनरेट करना और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना। क्योंकि हम इंडस्ट्री में यहाँ डिसाइड ये करने के लिए नहीं बैठे हुए कि यहाँ से कितनी मार्केट ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा के देखते हो तो आप वनडे से उसको फॉलो करो। मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए, कोई भी यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे टारगेट्स बताएगा। अगर मान के चलो कोई भी टारगेट सेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसको ही फोकस करता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देख भी रखे होंगे और आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा। पर मैं आपको बार बार यही सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बस
इस इंडस्ट्री में और आप लोगों के साथ जुड़ के मिल के आगे बढ़ने का बस एक ही मकसद है कि आपका पोर्टफोलियो एनी हाउ ग्रोथ करता रहे, ना कि वो डिप में जाता रहे। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे 100x की वीडियो बनाई थी, 10x की वीडियो बनाई थी, अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो होती है, बातों में बता क्या बोलते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें। बट मेरा ये मानना है कि यूज़र्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और उसको समझाया जाए। अगर वो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपनी कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी बढ़े, कम्युनिटी, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी बेशक से छोटी रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस उस बात से फ़र्क पड़ता है, ये मेरे पास अगर 100 बंदे भी है ना, तो वे मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं, जब चाहे मुझे, अगर उनको प्रॉब्लम आती है, जब चाहे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ फ्रंट पे आके। तो इसलिए मैं इस कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहता हूँ एक अच्छे लेवल पे। तो मुझे आप लोगों पे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम साथ में आगे एक लेवल पे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास देखो, मैं यहाँ पे कोई नया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी इसमें 8-9 साल इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो गई। तो मुझे सब चीज़ों को देख के, कुछ लोग यहाँ पे पैसा कमाने के बाद भाग जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ही रहते हैं। तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। एक अब की बार एक संडे को एक अच्छी वीडियो बनाएंगे, एक फुल फ्लैश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोग बाग आपको धोखा दे के यूज़र्स के पैसों को लूट के और भाग जाते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे BTC पे। तो जैसे कि आप वीकली में चेक करते हैं, देखो जैसे 21 EM में यहाँ पे बिल्कुल जब तक 21 इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड था, तब तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी। आप देखिए यहाँ पे जब तक इसके ऊपर, अब यहाँ से मतलब यहाँ पे ये इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दी है। तो अब ये मान लीजिए कहीं ना कहीं कि हम कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। जब तक कि BTC इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा वीकली की, जब तक ये मान लीजिए आप कि हम कहीं ना कहीं अभी बीरिश जोन में ही है। आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जो वीकली में आपने यहाँ पे देखा। अब बात कर लेते हैं एक मंथली की भी। तो मंथली जब तक देखो, ये है 2023 का जून जुलाई का, यहाँ पे ये यहाँ पे साइडवेज चला BTC, देन उसके बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन कंटिन्यू इसके ऊपर रहा। तो मुझे ये, जैसे कि अगर आप इसको जो मतलब एक वो बोलते हैं इसको कि मैक्सिमम लोअर साइड, तो ये जो है इसको यहाँ पे करीबन आप इसको 60 से लेके और 66-65 की रेंज में आप इसको मैक्सिमम, मतलब जाने को कुछ भी जा सकता है। बट एक वो होता है कि साइकोलॉजिक जो सबसे बड़ा सपोर्ट है जो इसका ये है, वो मुझे लगता है कि 60 to 65 ही है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है आप लोगों को। तो मैंने आपको वही बताया था कि आप एकदम से सारा पोर्टफोलियो के साथ इंटर मत होइए, हमेशा एक DCA कीजिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज, जिसमें आपको भी फ़ायदा रहेगा और आपके पोर्टफोलियो को भी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया, फोकस कीजिए अभी स्कैल्प ट्रेडिंग करने का, जिसमें आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। प्रॉफिट को आप भले ही अपने BTC या किसी भी अच्छे ओल्ड्स कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ BTC इथेरियम, वो उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है इसकी। देखो जो ओल्ड्स आप अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हो, कोई भी ओल्ड्स ऐसा नहीं है जो पिछले 10 साल से टिका हुआ मार्केट में। अगर टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं, अब XR आप ही देख लो, डोजी देख लो, कहाँ से डोगी कॉइन कहाँ से उठाता और कहाँ चला गया। कोई फ्यूचर मैं नहीं बोल सकता इसका, क्योंकि रीज़न है इसका। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी करते हैं, बहुत सारे इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। बट जो सिक्योर पर्पज़ है, देखो हमें अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना तो है ही है, प्लस इसका एक मतलब और भी, हमें इसको सिक्योर भी रखना है। ऐसा नहीं है मान के चलो आप किसी भी ओल्ड को उठा दे लो, अगर अपने वहाँ पे 100x भी कर लिया और उसमें बने ही रहे और उसमें प्रॉफिट भी बुक नहीं किया, और सोचोगे कि आने वाले 10 साल तक और इसको इसी में रखे रहे, क्या पता आपके पैसे जीरो हो जाए। बट BTC और इथेरियम में कैसी चीज़ है, यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि ऐसा हो फ्यूचर में। उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देखिए, तो हमारा जो मैक्सिमम जो यहाँ पे सपोर्ट है वो 60 to 65 रहेगा। तो इस पर फोकस रखिए अपना, और नीचे डिप में जितना हो बाई कीजिए अपना। अब बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम भी अपना जो मैंने बताया, देखो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया कि 1200 तक का मुझे टारगेट लगता है। 1200 वीक मारने को, ये 1000 तक भी मार दे, बट ये मान लेना कि 1000, 11, 1200 की रेंज में अगर आपको ये मिले तो इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ लास्ट डिप यहाँ से ही मार्केट पंप हुई थी। बस फ़र्क इतना ही है कि अब देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 मंथ की कैंडल है। अब देखिए यहाँ से
कंटिन्यू यहाँ से डंप चल रहा है पिछले 4 महीने से। इसमें चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती है अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो। ना तो घोच पोच में तो कहीं भी आप कहीं भी घुस जाओ तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ये केवल इसी पे काम करती है, ये भी ध्यान रखना। ये मत मानना कि ये पैटर्न सभी चीज़ों पे काम करता। कुछ आर्ट ऐसे है उसकी सप्लाई नहीं पता होगा आपको कि मार्केट में कितनी है, तो ये जो मैं बताऊंगा आपको उसी पे फोकस करना है। ये नहीं है कि उस पैटर्न को फॉलो करके और किसी और होल्ड्स पे आप ये फॉर्मूला आजमाओ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें और गलत भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो हमें डीएम कीजिए। मैं जितना जल्दी होगा आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे हम लोग मीटिंग भी करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे एक अपनी कम्युनिटी अच्छे से बिल्ड करनी है जो लोग एक फ्यूचर में लोगों को जागरूक भी कर सके और अच्छे से ट्रीट भी कर सके और अच्छी नॉलेज हो जिसको। क्योंकि मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ यहाँ से, बहुत सारे खुलासे भी करूँगा। क्योंकि जो लोग एक दूसरे से चीट कर रहे हैं, कम्युनिटी के नाम पे धोखा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं BTC डोमेन की वनडे में। अब देखिए ये अभी भी नीचे की तरफ ही मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ना, तो वही है अपना। इसको मैक्सिमम टारगेट लेके चलिए जो सपोर्ट है ये। सेकंड टारगेट आपका शायद अचीव हो गया होगा अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक का, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यही सिखाया है। यहाँ पे होल्डर मत बनिए, होल्डर खाली अपने प्रॉफिट के साथ बनिए, ना कि अपने कैपिटल के साथ। फर्स्ट एंड लास्ट बात है मेरी आपसे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मुझे उम्मीद है ये ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया, देन इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे 63 तक उम्मीद है मुझे, यहाँ पे 63-64 की रेंज में एक बार दोबारा जाएगा। उसी टाइम पे BTC भी नीचे आएगा, इथेरियम भी नीचे आएगा, ओल्ड्स भी नीचे आएगा। देन उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देख सकता है, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से आपसे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं JK टोकन की। जो JK टोकन हमारा फिर ये उसी रेंज में हमें मिलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जो मैं आपको बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। अगर मैं आप इसी टारगेट से बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको 13-14% का प्रॉफिट होना एक बहुत बड़ी बात होती है वनडे में। अब देखिए 14% मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ आप कंटिन्यूटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो 2-3x केवल आप एक साल में कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफर साइड है। होने को 10x भी हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है मार्केट में। अगर इस मार्केट में आप 14-15% डेली कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने में अगर 25-30% आप कमा लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं BNB की। टारगेट हमारे सेम है, तो जो सबसे जो डिपेस्ट टारगेट रहेगा, मैंने आपको बताया है कि ओल्ड्स में हमेशा ये देखिए कि आपने लास्ट एंट्री कहाँ पे लिया है। अगर आप कहीं पे भी मतलब फंस जाते हैं तो हमें DM कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मैक्सिमम जो लास्ट एंट्री कुछ नहीं होती किसी भी टोकन की। अब देखिए अगर यहाँ पे मिलता है तो कहीं ना कहीं और आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं इसको। अब BNB की बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो BNB सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। तो फाइनली ये इसके नीचे क्लोज हो चुका है, पिछले 2 दिन से नहीं हो रहा था। अब वीकली में देखते हैं तो फाइनली इसके नीचे ये क्लोजिंग इसने दे दी है। वनडे में चेक कर लेते हैं, देखो वनडे में पिछले 3 दिन से इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। तो मुझे उम्मीद अगर मार्केट यहाँ से डंप करती है तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि 400, पहले तो 500 तक रहेगा हमारा, देन उसके बाद हम इसके 500 से लेके 400 के बीच में हमें एक दूसरी एंट्री जरूर प्लान कर लेनी चाहिए यहाँ पे। मेरा तो यही पर्सनली मानना आप लोगों के साथ, और आप खुद की ड्यू डिलिजेंस कीजिए एक बार ज़रूर किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि डिपेंड करेगा कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉफिट होगा। जितना फोकस करेंगे, लोगों को समझेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत ज़्यादा करेंगे और मार्केट से डिस्कस करेंगे, तो यही चीज़ें आप लोगों को आगे बढ़ने में आपके लिए काम आएगी। तो मेरा बस यही रिवोल्यूशन रहेगा मार्केट में कि मेरी टीम छोटी है भली, बट हम एक ऐसी चीज़ करके जाएंगे इस मार्केट में। आने वाले टाइम में लोग देखेंगे हमें आने वाले टाइम में, ये मेरा पूरा विश्वास आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि हम किस लेवल पे काम करेंगे, और मुझे आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या क्या सोच के आया हूँ इस इंडस्ट्री में। तभी मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए। अब देखो, अब बात करते हैं जो मेरा सबसे टोकन अच्छा, जिसको मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह बनाइए। देखो मैंने यहाँ पे भी एक एंट्री ली थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। मैंने यहाँ पे भी एक एंट्री ली थी, आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। अब
देखिए मैंने 79 पे बाई किया, 78 पे बाई किया लास्ट नाइट। फिर जो मेरे थे 77, 75, 87 मैंने 2 एंट्री ली। तो मैं देखो यहाँ पे मैंने एक ठीक ठाक सी पोजीशन ली थी, फिर मैंने इसको सेल कर दिया। मैं बस यही मेरा पर्पज़ बस यही है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एंड ऑफ द टाइम मैंने सारा कुछ सेल कर दिया था अपना, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो ग्रोथ कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातें ज़रूर समझेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपना फियर एंड ग्रीड है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये 20 पे आया हुआ था कहीं ना कहीं, अब ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जब ये फियर कम होता रहेगा तो मार्केट में लोग पॉजिटिव रहेंगे। जब ये 40 to 50 रहेगा तो आप खुद देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं पंप होना स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है कि एक बार दोबारा ये एक्सट्रीम फियर ज़रूर आएगा एक टाइम बाद, जो 20 रहेगा, 20-15 के अराउंड। उसके बाद हमें अच्छा खासा पंप मिनी बुल, जिसको मैं बार बार आप लोगों के साथ सजेस्ट कर रहा हूँ, वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। हम एक अच्छी कम्युनिटी बना के दिखाएंगे आप लोगों की मदद से। चलिए दोस्तों, जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तब तक टेक केयर और नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।